तो मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसका पेपर आपको 2 तारीख को है। अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे हम पूरे मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो 20 में से आपका छूट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पूरा मॉडल पेपर को सोल्यूशन करना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट्स का जरूर कर देंगे। ये आपका अंग्रेजी का पूरा क्या है, मॉडल पेपर है। क्या है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, जिसका सोल्यूशन यहाँ पर होने वाला है, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर होने वाला है। और सभी लोग एकदम अच्छी तरीके से बैठ जाइए और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छी तरीके से हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रीवियस है 2022 का पेपर आपका सेट नंबर 2 316 ईएफ। जिन बच्चों के पास होगा वो अपना देखते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉडल पेपर है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से मैं आपको कराऊँ कि यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, आपका पैसेज पैसेज हो गया, और आपका यहाँ से लगभग आपको 60 नंबर तक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि पैसेज और लेटर राइटिंग और आपका क्या हो गया, निबंध, ऐसे मतलब आर्टिकल, ये तीनों आपके सेम ही होते हैं। किसी भी मॉडल पेपर को उठा लीजिए, किसी का तैयार कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इसमें भी आपके कॉमन होते हैं, ठीक है ना, कॉमन होता है। और लेकिन जो आपका ग्रामर होता है, इसका मैं प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए अब आप देखिए, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया रहेगा मॉडल पेपर में। समय देखिए, इसमें आपको जानते हैं कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको 15 आपको दिखाई देगी। पेज नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर रोल नंबर दिखाई देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना नेम आप लिख दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर टाइम जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या लिख दीजिए, इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए पहले आपको इंस्ट्रक्शन थोड़ा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीड द क्वेश्चन पेपर। शुरू के जो 15 मिनट होंगे आपको ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, मतलब 4 सेक्शन में आपको डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस यानी सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस आपको करना अनिवार्य होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो मार्क्स होंगे आपको ना क्वेश्चन के बगल में आपके दिए रहेंगे, ठीक है ना, कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस करने हैं, कितने नंबर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है ना। चलिए रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे, थोड़ा जल्दी बताएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इसलिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है ना। और एकदम अपना जी जान लगा देना है एक दिन के लिए। एक दिन आपको बैठ जाना है कहीं एकांत जगह पर, और दिन भर आपको क्या करना है, उसको पढ़ना, रिविजन करना है, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से आपके प्रश्न फंसेंगे, 100% फंसेंगे, ठीक है ना। चलिए रीड, अगर कोई टीचर कहता है कि यार जैसे कि यही 100% आएगा, लेकिन इसी टाइप के आपके आएंगे, ठीक है ना, इसी टाइप के आएंगे। अगर यही आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसी टाइप की, क्योंकि बोर्ड जो आपके पेपर बनाते हैं, आप जानते हैं कि वो लोग बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं। तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि किसी कोई लड़का फेल हो, आप उसी टाइप का क्वेश्चन वो लोग देते हैं, ठीक है ना, देने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग आपका आता है। रीडिंग मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना होता है। पढ़ करके इसका जवाब आपको देता है, पढ़ करके इसका जवाब आपको देना है। जैसे आपको क्या दे दिया, एक पैसेज दे दिया। जैसे पैसेज दे दिया कि इस पैसेज में आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देखिए ट्रिक से भी बताऊंगा। इसको किससे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं किससे बताऊंगा, इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, और इसका मैं पूरा अर्थ भी बताऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी जल्दी आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो बच्चे हमारे 2 प्रकार के बच्चे यहाँ पे होंगे। पहला बच्चा वो होगा जो बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं जानता होगा। दूसरा बच्चा वो होगा जो कुछ भी नहीं जानता होगा। और पहला बच्चा क्या होगा, जो कि ट्रांसलेशन इसका जानता होगा, ठीक है ना। तो आप दोनों बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे ट्रांसलेशन जानते हैं वो भी कर लेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हर प्योरिटी, यानी नारी का असली आभूषण उसका चरित्र, उसकी पवित्रता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में थोड़ा मैं आपको पहले अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको एकदम ऐसा ना लगे कि ये ऐसे ही बता रहे हैं एकदम उल्टा उल्टा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको दे रखा है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हर प्योरिटी, मतलब नारी का असली चरित्र, मतलब असली मतलब कि असली आभूषण जो होता है ना, ऑर्नामेंट मीन्स क्या होता है, आभूषण होता है, आप लिख लीजिएगा आभूषण होता है, ठीक है ना। तो जो नारी का असली आभूषण होता है उसका चरित्र होता है, क्या होता है, नारी का असली आभूषण उसका चरित्र है और उसकी पवित्रता है, क्या है, उसकी पवित्रता है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, यानी कि धातु और पत्थर कभी भी वास्तविक आभूषण नहीं हो सकते हैं। जो धातु होती है मेटल एंड स्टोन, जो पत्थर होते हैं, कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, कभी भी असली आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दामायंती हैव बिकम स्केयर्ड sacred to us for their unsullied virtue, never for their jewelry if they were any, ठीक है ना, any आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कह रहे हैं कि वास्तविक आभूषण महिलाओं के नाम सीता और जैसे दमयंती आपका हो गया, ठीक है ना, दमयंती की तरह अपने निष्कलंक, मतलब उनके ऊपर कोई कलंक नहीं था, जैसे सीता माँ एकदम पवित्र थी, ठीक है ना, और दमयंती भी एकदम पवित्र थी, निष्कलंक, ध्यान दीजिएगा, निष्कलंक गुणों के कारण हमारे लिए प्रवृत्त हो गई है, मतलब पवित्र हो गई है। उनके क्या जो उनके गुण थे ना वो बहुत ही गुणवान थी, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी सीता माता थी और जो दमयंती थी वो मतलब उनका चरित्र जो है बहुत ही उच्च कोटि का चरित्र था, तो इसलिए वो क्या हो गई, इसके लिए वो क्या हो गई, महान हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं इसका पूरा अर्थ बताऊं एक तरीके से तो आपको समझ में आएगा ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा अर्थ बताऊं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा अच्छी तरीके से बता ही देता हूँ आपको। माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज आल्सो अ वाइडर सिग्निफिकेंस, कहने का मतलब यहाँ आप अपने आभूषणों के लिए कभी नहीं, भले ही उन्होंने कोई भी पहना हो, मतलब ध्यान दीजिएगा वो कभी भी ऐसा नहीं बोली, उन्हें कुछ भी पहने हो वो लोग कभी नहीं कहा कि मैंने ये आभूषण पहना है, ये आभूषण नहीं पहना है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ देयर ज्वेल्स, कहने का मतलब मेरा आपसे यहाँ पूछना है कि आपके आभूषणों का, ठीक है ना, आभूषणों का भी व्यापक महत्व है, ठीक है ना। मुझे आपसे पूछना है कि आपके जो आपका क्या है आभूषण है उसका भी कोई महत्व है। आगे देखेंगे क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि आई हैव, देखिए देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेवरल सिस्टर्स, क्या है, सेवरल सिस्टर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, सेवरल सिस्टर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए सेवरल सिस्टर इसका होता है कई बहनों, यानी सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड, कई बहनों का कहना है कि दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रीड ऑफ ज्वेल्स, मतलब कि वे आभूषण के बिना बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं, ये कहना है उनका। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसे कई मायनों में योग्यता का कार्य कहा, ठीक है। आई हैव कॉल्ड, मैंने दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट एंड मोर वेज द वन, मतलब कि कई मायनों में इसी योग्यता का कार्य कहा। नो मैन और वुमन इज इंटाइटल्ड टू द पोसेशंस ऑफ वेल्थ अनलेस ही और सी हैज गिवन अ फेयर शेयर ऑफ इट टू द पूल एंड द हेल्पलेस, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी पुरुष या महिला धन पर कब्जा करने का हकदार नहीं है जब तक कि उसने उसका उचित हिस्सा गरीबों और असहायों को नहीं दिया हो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो मैं चलिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करने का,
ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से एग्जाम में ऐसा न लगे कि ये मुझे नहीं आ रहा है। देखिए, आप नहीं पढ़े हैं, कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसका सोल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं। आपको यहाँ पर जितना अच्छे से अच्छा ट्रिक आपको बता दिया जाए सॉल्व करने का तरीका, वो आपके लिए एकदम बेहतर है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? रियल। देखिए आपको कैसे ढूंढना है, व्हाट इज रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। ठीक है ना, अगर आप देखिए, अब आप पैराग्राफ में ऊपर जाइए, आपको कहीं पर क्या दिख जाए, ऑर्नामेंट दिख जाए या ओमैन दिख जाए या रियल ऑर्नामेंट कहीं पर आपको दिख जाए, उस पैराग्राफ को यहीं पर छाप दीजिए। क्या डालेंगे आप? आंसर नंबर। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर। आपको क्या लिखना है? एक का आंसर नंबर 1। ठीक है ना, आपको ऐसे डालना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आंसर आपको नीचे लिख देना है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए रियल ऑर्नामेंट देखिए ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए रियल ऑर्नामेंट पहले ही आपका आ गया। तो ये आप उठाइए पैराग्राफ और यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें आपको देखने वाली बात ही नहीं है अच्छी तरीके से, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इसको कर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना, और 10 नंबर यहाँ से मैं आपको कहता हूँ फिक्स है, कोई इसमें आपको नंबर काट ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर वीडियो हमें किस तरीके से चाहिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट थिंग्स हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द गीता। ठीक है ना, तो आपको भागवत गीता के अनुसार आपको क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भागवत गीता यहीं पर आपको दिख जाए, तो भागवत जगह सेक्रीफाइस आपको यहाँ पर आया ना, सेक्रीफाइस आया, लेकिन इस पर अगर आपको ढूंढिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे गीता है ना, देखिए द गीता, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक, कहाँ तक मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ तक। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हैं, कंसीडर्ड बी ग्रेटर सेक्रीफाइस नीचे ही आपका है। ठीक है ना, ग्रेटर सेक्रीफाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पैराग्राफ को उठाइए यहाँ से फॉर से। ठीक है ना, और यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको तीसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेक्रीफाइस आया, हायर देन द फॉरगेट द डेस्टिनेशन, आपका ये आपको ले जाए लिक्विडिटी, आपका ये सब लिख देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इस तरीके से आप इसका आंसर कर लेंगे कि नहीं, आप कमेंट करके जो बताएंगे इसका हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपका क्या आएगा। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, आप मैं आपको बता दूं। जैसे दे दिया, इसमें दे दिया क्या, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, मतलब कि आपका वास्तविक आभूषण क्या है, मतलब कि वास्तविक अलंकरण कहाँ है, वास्तविक आभूषण कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक आभूषण है आपका कहाँ है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रियल ऑर्नामेंटेशन, वो ध्यान दीजिएगा आपके बॉडी पर पहनने से, क्या मेटल और स्टोन पहनने से नहीं होगा। आपका जो रियल आभूषण है किससे होगा, लेकिन किससे होगा, प्यूरिफाइंग द हार्ट, अपने हृदय को शुद्ध करके, एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, मतलब कि अपनी आत्मा को क्या करके, सुंदर बना करके। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस मतलब क्या होता है, बेदाग। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, बेदाग होता है। बेदाग का मतलब क्या हो जाएगा, अनस्विल्ड मीन्स क्या होता है, बेदाग भी होता है। ठीक है ना, ये आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस आपका हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ द मीन, मतलब इसका मतलब गेटिंग रीड ऑफ मीन इन द पैसेज, इस पैसेज में देखिए गेटिंग रीड ऑफ मीन मतलब क्या हो जाएगा, किसी को बिना कुछ चाहे, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, समथिंग कुछ करना, समवन किसी के लिए, दैट इज अनवांटेड बिना कुछ चाहे किसी के लिए कुछ करना, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, और अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि मुझे सर ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको अच्छी तरीके से लेकर आऊँगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा कर ही जाऊँगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या,
चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, मतलब कि 10 नंबर का आपका आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हमारी कंट्री थी, हमारा देश था, पहले क्या क्या चीज को फेस किया, क्या क्या चीज को फेस किया। मैं देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग। इसको मैं आपको थोड़ा अर्थ भी बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या हमें एक्चुअल में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो आप किताब में देखेंगे या इसमें देखेंगे आपको बहुत ही बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा, किसकी, ऐसे की लाऊंगा, लेटर की लाऊंगा, और जो आपके सेक्शन डी है उसका लाऊंगा, और आपको किसका लाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, पोइट्री वाला पोर्शन का मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। तो आप लोग बस तैयार रहिएगा अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर भी आपको मॉडल पर बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से पहले समझते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल, जैसे मैं आपको कह दूं, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा अच्छी तरीके से ताकि आपको ये ना लगे कि सर मुझे बताते नहीं है, ठीक है ना। देखिए, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, ठीक है, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के समक्ष चुनौतियां क्या थी, मतलब चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री मतलब क्या थी, हमारे देश के समक्ष चुनौतियां, ठीक है ना, हमारे देश के समक्ष चुनौतियां, देखिए क्या क्या थी आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये हमारे हमारे देश के समक्ष चुनौतियां आपको बताना, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से आर्टिकल को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। तो चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, हमारे देश के सामने चुनौतियां, भारत, ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज एट अ विटल स्टेज बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मोर देन इट 1.3 बिलियन सिटीजन्स। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, भारत अपने 1.3 बिलियन का मीन क्या होता है, अरब, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अरब, अरब, ध्यान दीजिएगा, से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों के मामले में महत्वपूर्ण चरण में है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्या है, चरण में है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो हमारे भारत के लोग हैं, ठीक है ना, वो इस समय 1.3 विलियन की सिटीजनशिप रखते हैं, ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आपको अपने से भी बना लेना है इसको। आगे देखिए क्या करा है, द कंट्री इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद जीडीपी ऑफ 2.6 ट्रिलियन एंड 2017 इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट इन 2019 was almost 7.5% as it continues to be major engine for global economic growth। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, 2.3 क्या 2.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्या कर रहा है, 2017 में इसकी जीडीपी अधिक क्या कर रहा है, जीडीपी वृद्धि दर 2019 में लगभग क्या थी, 7.5% थी, क्योंकि यहाँ वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। जो जीडीपी है हमारी ना, ये एक प्रमुख क्या है, एक इंजन ही तरह लीजिए, जैसे गाड़ी आपकी है ना, तो उसी तरीके से हमारे भारत का क्या है, जीडीपी भी है, ठीक है ना, ठीक है ना, ग्रास, ठीक है, आपको यह हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। यहाँ पर आगे देखिए क्या कर रहा है, इंडिया इज एन कोलेब्रेशन ब्रेन एंड कंपनी पेंट्स अ विजन एंकर्ड is rising incomes in and a broad based pattern of growth and benefit sharing, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, भारत ब्रेन एंड कंपनी के सहयोग से बढ़ती आय और विकास और लाभ, ठीक है ना, साझाकरण के व्यापक आधारित पैटर्न पर एक आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। क्या करता है, एक आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, while sharing an overall strong positive outlook for the country consumption future, the report emphasizes how unlocking India massive impaired economic potential in the future depends on accelerating and sustaining its upward trajectory on key human development indicators and aiming for inclusive growth। मतलब इंक्लूसिव मतलब बहुत अधिक ग्रोथ जिसे आप क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारत में मध्यम वर्ग बढ़ता रहा है, मतलब जो भारत में जो मध्यम वर्ग है ना, यहाँ पर देखेंगे while sharing overall strong for the country consumption future report emphasizes how unlocking India massive impaired economic potential in the depends accelerating sustaining its upward trajectory की, ठीक है ना। आगे क्या करा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और लगभग 25, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत में क्या हो रहा है, मध्यम वर्ग, यानी कि इंडिया हैज, ये आपको पैराग्राफ छूट गया, इंडिया हैज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड लिफ्टिंग नियरली 25 मिलियन हाउस होल्ड आउट पॉवर्टी। कहने का मतलब भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक, 25 मिलियन, ठीक है ना। और देखिए आगे क्या कर रहा है, वाइल शेयरिंग्स आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि देश के उपभोग भविष्य के लिए एक समग्र मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हुए, ठीक है ना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटलुक फॉर द कंट्री कंजप्शन फ्यूचर द रिपोर्ट एम्फेसिस हाउ अनलॉकिंग इंडिया मैसिव इंपैक्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल। कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा कि देश के उपभोग भविष्य के लिए एक समग्र मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हुए रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भविष्य में भारत की विशाल निहित आर्थिक क्षमता को कैसे अनलॉक करे, क्या करे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑन की ह्यूमन, ठीक है ना, अनलॉकिंग इंडिया मैसिव इंपैक्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल, मतलब कैसे अनलॉक करे। और देखिए इसमें क्या कहा किया जाए, यह प्रमुख मानव विकास संकेतकों और समावेशी विकास के लक्ष्य पर अपने ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप वक्र को तेज करने और बनाए रखने पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि द फ्यूचर पॉसेस फॉलोइंग 3 बिग चैलेंजेस फॉर इंडिया, भविष्य में भारत के लिए निम्नलिखित 3 बड़ी चुनौतियां हैं। अब कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं आपको लिखना है यहाँ पर। पहला देखिए स्किल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द फ्यूचर वर्क फोर्स। अब देखिए भविष्य में आपको क्या करना है कि आप क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, स्किल को डेवलपमेंट करेंगे और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करेंगे। पहला तो आपका ये हो जाएगा। सेकेंडरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडली मोर जॉब्स नीड द क्रिएटेड द फॉर्मल इकोनॉमिक एंड कंट्रास्ट द इनफॉर्मल इकोनॉमिक, ठीक है ना, मतलब कि क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद थर्डली क्या करेंगे, द स्टेट लेवल एंड रीजनल क्या हो जाएगा, डिस पार्टीज नीड टू बी डन रिमूव्ड अवे द इंडिया टर्म्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रीजनल पार्टीज है ना, रीजनल डिस पार्टीज जो है ना, उनको क्या किया जाए, यहाँ से दूर किया जाए। फोर्थ नंबर क्या है, और यहाँ पे द पार्टिसिपेशन रेशियो और वर्किंग एज वुमेन इन द लेबर फोर्स नीड द बी इनहेंस्ड विच द करंटली वेरी लो इन 25%, ठीक है ना। तो जो हमारे पास वर्किंग एज वुमेन, मतलब कि हमारे जो देश की जो नारियां हैं, मतलब जो स्त्रियां, उनको आगे ले आना, ठीक है ना, दूसरा नंबर जगह, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। जब आप इतना भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना भी आप लिख देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ठीक है ना, कैसे लिखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में लिखना है। देखिए अगर आप कक्षा 12 में है ना, थोड़ा अपने पॉजिटिव माइंड से सोच के लिखिएगा, ठीक है ना, कि हम क्या लिख रहे हैं। देखिए जो आर्टिकल होती है रटने वाली चीज़ नहीं होती है। राइटिंग का मतलब ही होता है आपका लिखना। लिखना मतलब अपने दिमाग से सोच करके वहाँ पे आपको लिखना है। वो कभी नहीं कहते हैं कि आप किसी बुक का उठाइए या कहीं से आप लिखिए। आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें ला रहे हैं ना, उसको आप हेडिंग समझ लीजिए। आपको हेडिंग दे दिया जाएगा, हेडिंग दे दिया जाएगा। अब आपको अपने दिमाग से वहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। और जो मैंने यहाँ पर बताया इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। उसी तरीके से अगला देखिए आपके लिए क्या है। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो आपके लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, अगला जो आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर आपके लिए देखिए क्या है, बी नंबर क्या है, ठीक है ना। बी नंबर अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा।
तो यहाँ पे देखिए बी नंबर देखिए क्या है कि हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपने वातावरण को मित्रवत कैसे बना सकते हैं, फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। हमें लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम अपने पर्यावरण को कैसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं, अपने अनुकूल कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अपने आसपास देखेंगे गंदगी ना फैलने पाए, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सोच सकते हैं और इस तरीके से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल पर और आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए आपके लिए क्या दे रखा है, तीसरा नंबर आपके लिए दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसको आपको करवाऊंगा, अच्छी तरीके से करवाऊंगा और अलग से वीडियो लेकर इसकी मैं आऊँगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे आपको ये देखना है, ठीक है ना। जैसे दूसरा देखो डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोस, ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में आपको लिखना है, लोकतंत्र के बारे में आपको लिखना है, ये आपको लिख जाएगा और इसकी सारी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक आता है क्या आता है मेरे प्यारे दोस्त, राइट अ लेटर CMO, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द योर विलेज। मतलब कि आपके विलेज जो CMO है, क्या है, CMO है, वो उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप क्या करिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज, अपने गांव में क्या करिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाइए। क्या लाइए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यहाँ पर आपको लाना है। आंसर लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, टू CMO डेटेड 10 अप्रैल 2023 आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, आपको ये डाल देना है, ठीक है ना। और आपको एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर एड्रेस जो भी आपका यहाँ पर डाल देना है, ठीक, ये आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम्बल आई विश टू इन्फॉर्म यू, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट तरीके से। अब देखिए जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया गया है, जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे गांव में रिक्वेस्ट करिए, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गांव में एक टीकाकरण का प्रोग्राम रखें, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब चलिए इसको मैं समझता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो पहले करनी है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे आपको डेल डाल देना है और यहाँ पे लिखना है CMO प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर अपना एड्रेस आपको डाल देना है, जो आपके गांव का नाम है, ठीक है ना, ये आपको डाल देना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर मतलब आपको क्या, सम्माननीय सर, यानी सम्माननीय, ठीक है ना, सम्माननीय, सम्मान, सम्मान के साथ, या महोदय आप लिख सकते हैं, आदरणीय महोदय इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो पहले आप इतना तो आप लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट हम्बल आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आवर विलेज, मतलब कि पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं दैट कि आवर विलेज, हमारे गांव में, विच इज लोकेटेड इन द बिलग्राम तहसील, इज स्टिल अवेटिंग फॉर द इनिशिएशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि हमारे गांव जो जो कहाँ है, बिलग्राम तहसील, ठीक है ना, तहसील में स्थित है, अभी भी कोविड-19 टीकाकरण का जो प्रोग्राम है उसका इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका अवेटिंग मीन्स क्या होता है, इंतजार कर रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब आपके जो मन में चीज़ें हैं वो चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना है, जरूर नहीं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी को आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, आवर विलेज करवाहा इज अन ठीक है, अननेसेसेबल, क्या हो जाएगा, इननेसेसेबल इन द मंथ्स ऑफ रेनी सीजन्स, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि हमारा गांव करवाहा बरसात के महीनों में बरसात के महीने पहुंच योग्य नहीं है। मतलब कि जैसे कि हमारे गांव में अगर बरसात हो जाएगी तो वहां पर कैंप लगाना, मतलब कुछ भी बातें आप बना बना करके यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि जो आपको लगे आप अपने गांव का ही उठा लीजिएगा यहाँ पर कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे वैक्सीनेशन करना है, इतने लोग हैं और इतने लोग बीमार हो गए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई वेस्ट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल आर वेलनरेबल टू दिस डेडली
डिसीज करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए अभी बीमारी के बारे में लिखा ना, ये बीमारी के बारे में क्या लिखा कि एक बड़ी आबादी जिसमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल है लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। मतलब कि जो हमारे गांव में बच्चे और बूढ़ों की बहुत ज़्यादा जो आबादी है बहुत ज़्यादा है, और आप यहाँ पर आइए सिर्फ और सिर्फ देखिए आप अगर लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आर्डर वाला बात कहीं नहीं करना है। हमेशा अगर आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो हमेशा क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट वाली चीज़ लिखनी है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट हमेशा करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर आप इतना ही लिख देंगे तो आपको अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या लिख सकते हैं, थिंकिंग यू योर सिंसियरली, आपको कुछ नाम यहाँ पर डाल देना है, अपना नाम नहीं डाल देना है, XYZ कुछ भी डाल देना है, और सरपंच करवाहा तहसील बिलग्राम डिस्ट्रिक्ट आपको प्रयागराज यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। तो ये आप कर देंगे। अगला इसी में और पूछता है, क्या पूछता है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग, आप प्रिंसिपल को लिए अपनी रिक्वेस्टिंग करिए हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट इन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। मतलब कि अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि आप क्या करिए अपने कॉलेज में धार्मिक और राजनीतिक डिबेट, मतलब कि वार्ता, धार्मिक और राजनीतिक वार्ता को क्या करें, यहाँ पर आपको आयोजित करें, क्या करें, आयोजित करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर प्रोफार्मा आपको बना लेना है, यहाँ पर लिखना है टू, यहाँ पे आपको लिखना है डेट, उसके बाद प्रिंसिपल DVS कॉलेज, ठीक है ना, और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है ना, और कानपुर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर देखिए उसका सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट क्या लिखना है, टू ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रीजन एंड यानी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कॉलेज, मतलब कि धार्मिक और राजनीतिक पर आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या करना है, डिबेट रखना है कि हमारे समाज में धार्मिक लोग कैसे रहने चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, सारी बातों पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान के साथ, आई वांट से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इस तरीके का आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे 4-5 लाइन आप याद कर लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट कि आई वांट, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कुछ सेंटेंस 4-5, वही जाकर छाप दीजिए, ठीक, कुछ करना नहीं। वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट, कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज में क्या करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मतलब जिला स्तरीय आप एक डिबेट रखिए ऑन द विब्रेंट टॉपिक ऑफ रिलीजन, मतलब कि बहुत से जो धार्मिक आपके टॉपिक्स हैं, और पॉलिटिक्स इन आवर कॉलेज, मतलब जो हमारे मतलब कि जो राजनीति है उसके बारे में अपने कॉलेज में क्या करिए, एक मतलब क्या करिए, एक डिबेट रखिए जिसमें डेवलप प्रमोट डिबेटिंग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स एंड स्टूडेंट्स, मतलब इस तरीके की जो स्किल्स है स्टूडेंट में क्या हो सके, डेवलप हो सके, ठीक है ना, डेवलप हो सके। अब देखिए इतनी बातें तो आप तो लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे आई विल बी रियली थैंकफुल, देखिए रिक्वेस्ट वाली बात यहाँ पर भी आई, मैं आपका बहुत ही ऋणी रहूँगा, यू इफ़ यू अप्राइज मी अबाउट द प्रोबेबल डेट ऑफ द फॉर मेंशंस डिबेट कंपटीशंस एंड द नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स थैंकिंग यू, मतलब कि मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा कि आप इस जो डिबेट है इसकी आप डेट दीजिए, और जो बच्चे भाग ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर दीजिए। तो आपके यहाँ लिखना है थैंकिंग यू लिखना है, और योर फैथफुली XYZ आपको डाल देना है, ठीक है ना, XYZ आपको डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 30 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिखना कैसे है मैं आपको बताऊँ, 10 से 15 सेंटेंस आप अपने से बनाइए, जो भी टॉपिक आप देखिए उस टॉपिक पर अपने सेंटेंस बनाइए और अपने से ही लिखने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी का देख कर लिखिए, वहाँ से आप समझ लीजिए शब्दों को, लेकिन लिखिए अपने शब्दों में, ठीक है ना। जब अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको नंबर अधिक मिलेगा। तो यहाँ से आपको पैसेज में तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 से 15 सेंटेंस आपको क्या करना है, आर्टिकल में लिखना है, इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, लेटर में लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है ये, आपको नंबर गेनिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्या है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर वाला पोर्शन आपके लिए आ गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए
अनड्यू फेवर टू प्लेस, देखिए क्या कर रहा है, ग्रामर आपको लिखना है। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, कुछ चीज़ों को समझना है। आप देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे दूंगा जो कि आपको अच्छी तरीके से रट लेना है पूरा का पूरा। मैं आपको दे दूंगा क्या, देखिए पूरा मैं आपको एक टॉपिक ले आऊँगा जिसमें आपको सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको नरेशन रहेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रहेगा और सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, सारे सेंटेंस आपको रहेंगे उसमें एक ही वीडियो में, ठीक है ना। एंटोनिम्स सिनोनिम्स सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक। और आप लोग हमारे साथ साथ भी आंसर देते चलिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन, क्या हो जाएगा, ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, मतलब कहने का मतलब अपने रिश्तेदारों को आकर्षक पदों पर रखने का अनुचित उपकार क्या कहलाता है, मतलब कि क्या अपने रिश्तेदारों को आकर्षक पदों पर, जैसे आप कहीं पर ऊंचे पद पर पहुंच गए तो आप क्या सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पर मैं लाकर रख दूं, तो कहने का मतलब क्या कर रहा है कि अपने रिश्तेदारों को आकर्षक पदों पर रखने का अनुचित उपकार क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, क्रिटिसिज्म यानी कास्टिज्म। कास्टिज्म मतलब कि कास्टिज्म मतलब जातिवाद आपका हो जाएगा। इंडिविजुअलम मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, व्यक्तिवाद हो जाएगा। सेकुलरिज्म आपका क्या हो जाएगा, सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। मैं आपको बताऊं यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जातिवाद हो जाएगा, ठीक। कि जब आप लोग अपने दिमाग से बताइएगा कि जब हम किसी अपने रिश्तेदार को मतलब क्या करके सिफारिश कर करके वहाँ पर रखवाते हैं, तो वहाँ पर जो पहला आएगा क्या, जातिवाद, दूसरा व्यक्तिवाद, क्या, दूसरा व्यक्तिवाद, ठीक है ना। और तीसरा आपके लिए क्या है, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, क्या, धर्मनिरपेक्षता, क्या, निरपेक्षता आपके लिए है, ठीक, धर्मनिरपेक्षता। और भाई भतीजावाद, क्या, भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म मीन्स क्या होता है, भाई भतीजावाद, ठीक। जैसे कि क्या कहता है भाई भतीजा, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा, भाई भतीजावाद। मतलब जब आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भाई भतीजावाद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, कहने का मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाए, ऑन द वेन मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग घट रहा है, डेवलपिंग विकास कर रहा है, या स्ट्रिकिंग। स्ट्रिकिंग मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, प्रहार करना, क्या करना, प्रहार करना। स्ट्रिकिंग मीन्स क्या होता है, प्रहार करना, ठीक है ना, प्रहार करना। या डेवलपिंग मीन्स क्या होता है, विकास करना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग मतलब घट रहा है, ठीक है ना, घट रहा है, ठीक। ये आपको कर देना है, ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस। डिस्पाइस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डिस्पाइस मीन्स क्या होता है, अगर आपको पूछे मेरे प्यारे दोस्त, डिस्पाइस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पाइस मीन्स क्या होता है, तिरस्कार, क्या होता है, डिस्पाइस मीन्स क्या होता है, तिरस्कार, क्या होता है, तिरस्कार होता है, क्या होता है, तिरस्कार होता है। तो तिरस्कार का अगर हम सिनोनिम्स देखें मेरे प्यारे दोस्त, लव, लव मीन्स क्या होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है। हेट मीन्स क्या होता है, घृणा होता है। और रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, सम्मान होता है। सेलेक्ट मीन्स क्या होता है, चुनना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डिस्पाइस का सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी। समानार्थी आपको देखना है, तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, डिस्पाइट मीन्स तिरस्कार करना होता है, और हेट मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना होता है। तो इसका सिनोनिम्स हेट हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया डिस्क्रीजिंग, क्या हो जाएगा, डिस्क्रीजिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन द वेन का मतलब, ठीक। अगला, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें क्या हो जाएगा, कम में एरर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम में आपका, ठीक है ना, हो जाएगा एरर। द एंटोनेम्स ऑफ सेवियर का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा, सेवियर का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा। सेवियर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सेवियर का मीन्स क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो सेवियर मीन्स होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर का अगर एंटोनेम्स देखें तो इसका एंटोनेम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या दे रखा है, अगर पहले की बात करें तो बोल्ड, दूसरा क्या है, हाइड मीन्स छुपाना, माइल्ड मीन्स हल्का, या फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइल्ड आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइल्ड आपका आंसर हो जाएगा। माइल्ड मीन्स क्या होता है, हल्का आपका होता है, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। मोहित सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा, वाई सी हैड स्टॉप्ड हियर, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका क्या बनाना है यहाँ पर हियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोहित सेड टू रीता, वाई डिड यू स्टॉप हियर, वाई डिड यू स्टॉप हियर। तो
आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। मोहित ने रीता से कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता। यहाँ पर मोहित आस्क्ड रीता। यहाँ पर देखिए अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड, या देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर क्या है, अगर कोई नॉर्मल रहेगा तो टोल्ड आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कामा लगा दीजिएगा, वाई सी। देखिए 123/सन आपको रूल पढ़े होंगे, 123/सन। अगर ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। ये आरएस है, ये आपका क्या है, आरवी है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आरवी है। तो जब आरवी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये आपका आरवी है, ठीक। ये आपका क्या है, आरएस है, ठीक है ना। ये आपका आरएस है। तो आरवी और आरएस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रीता है, रीता क्या है, सी है। तो यू का अगर यहाँ रीता का सब्जेक्टिव केस देखें तो क्या हो जाएगा, सी हैड स्टॉप्ड हियर, ठीक। इस तरीके से आपको बना देना है। आगे, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, टीचर ने बच्चों से कहा, डू नॉट क्यूरल विद योर सिस्टर्स, अपनी बहनों से झगड़ा मत करिए। तो द टीचर फॉरबिड द चिल्ड्रेन, जो टीचर है क्या कर रहे हैं कि फॉरबिड द चिल्ड्रेन टू क्यूरल विद देयर सिस्टर्स, आपको ये बना देना है, ठीक है ना। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आपको करना है। देखिए क्या हो जाएगा, द थीफ वाज पनिश, चोर को क्या मिला, सजा मिली। द थीप वाज फाइंड, थीप को क्या मिली, उसको क्या जुर्माना करना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड, जो थीप था उसको क्या किया गया, दंडित किया गया और फाइंड किया गया, मतलब उसको क्या किया गया, जुर्माना लगाया गया, ठीक है ना। यहाँ आपको हो जाएगा वेन डज द रेन अराइव, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप देख लेना थोड़ा, ये आपको गड़बड़ हो गया है, इसको हटा दीजिए यहाँ भी, ठीक है ना। आई डू नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम, ठीक है ना। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो व्हाट से इसका बनाएंगे, व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल द ट्रेन, ठीक है ना। अराइवल द ट्रेन आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा। ये देखिए इसका सेंटेंस है, ये इसका सेंटेंस है। पहला सेंटेंस इसका क्या है, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव, इसका सेंटेंस दूसरा नंबर ये है, ठीक है ना। तो आप क्या बनाएंगे, आई डू नॉट नो व्हाट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना देंगे। ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो कश्मीर इज नॉट अ सो हॉट एज भोपाल, कश्मीर इतना गर्म नहीं है जितना कि भोपाल है। इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हॉट का क्या हो जाता है, हॉटर हो जाता है। और अगर इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, भोपाल इज हॉटर देन, और हॉटर के साथ क्या लगाएंगे, देन कश्मीर। ये आपको इस तरीके से बना देंगे, ठीक है ना। व्हाट मेड यू हैप्पी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यू आर मेड हैप्पी बाई व्हाट, यू आर मेड हैप्पी बाई वाट, आपको इस तरीके से बना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, क्या बनेंगे, ही कुड नॉट सिक्योर द पासिंग मार्क्स आपका हो जाएगा। यहाँ पर पासिंग की जगह क्या हो जाएगा, द आपको लग जाएगा, ठीक है ना। इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो आई शैल टीच हिम इफ ही कम, ठीक है ना। कामा हटा दीजिए, यहाँ पर आई शैल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा, हिम उसे पढ़ाऊंगा, इफ यदि ही कम्स, वहां आता है तब, कम का कम्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इसका एक पेन का मतलब क्या हो जाएगा, एक पेन का मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग द पेन। एक पेन का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रेच विंडो द पेन, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। और एक पेन का मतलब क्या होता है, एक पेन का मतलब होता है फलक, या कोई चीज फलक हो, ठीक है ना। एक फलक मतलब दरवाजा का एक किवाड़ या एक फलक आपका हो जाएगा। तो द रॉबर वाज लिंपिंग विद पेन, मतलब कि जो रॉबर था, मतलब जो डाकू था, वो क्या कर रहा था, दर्द से लंगड़ा रहा था। लिंपिंग मीन्स क्या होता है, दर्द से लंगड़ा रहा था, ठीक है ना। एक पेन का मतलब खिड़की का दरवाजा या फलक हो जाएगा। वाई डिड यू स्ट्रेच द विंडो पेन, मतलब कि तुमने खिड़की का शीशा क्यों खुजाया, यहां पर कह रहा है, ठीक है ना। स्क्रेच, 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 तुमने वाई डिड यू स्क्रेच द विंडो पेन,
तुमने खिड़की का दरवाजा क्यों खुजाया, ठीक है ना। ही सेम्ड द विंडो पेन, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्मैश्ड। एक एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल होता है। एक एडेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक एडॉप्ट का मतलब अनुकूलन होता है और एक एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल होता है। एडॉप्ट क्या हो जाएगा कि द सोल्जर्स एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द हार्श वेदर ऑफ कश्मीर, यानी सैनिकों ने कश्मीर के कठोर मौसम के अनुसार खुद को ढाल लिया है। एक अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, निपुण होता है। द म्यूजिशियन वाज एडेप्ट इन प्लेइंग वायलिन, मतलब क्या हो जाएगा कि संगीतकार वायलिन बजाने में निपुण था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे इसका, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, भारतवर्ष एक महान देश है। क्या है, भारतवर्ष एक महान देश है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, जो भारतवर्ष एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इट हैज अ ग्लोरियस पास्ट, यानी इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। आप क्या लिखेंगे, इट हैज अ ग्लोरियर पास्ट, मतलब ग्लोरियस पास्ट, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला अगला देखिए क्या हो जाएगा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। तो फॉरेनर इन इन इन्वेडर्स ट्राइड टू रिवेज एंड लूट दिस नेशन, मतलब कि जो, ध्यान दीजिएगा, तो विदेशी आक्रमणकारी थे, इस देश को लूटने का प्रयास किया, ठीक। और देखेंगे दे ट्राइड टू, देखिए यहाँ पर पहले हिंदी देख लेते हैं, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया। तो दे ट्राइड टू ऑब्लिटरेट इज कल्चर एंड इपिस्टोमोलॉजी, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, ये आप कर देंगे, ठीक है ना। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी कारण वे सफल नहीं हुए, किसी कारण, बट दे कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड करेज ऑफ पेट्रियट्स, ठीक है ना, पेट्रियट्स मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा, ठीक है ना, यह कह रहा है। आज भी देश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है ना, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। तो देयर इज नो डियर्थ ऑफ एनीथिंग इन आवर कंट्री, ठीक है ना। और यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे इसका, आवर नेशन कैन अगेन बिकम एन अनफ्लुएंट नेशन इफ वी कैन इफेक्ट अ कंट्रोल ऑन द गैलोपिंग पॉपुलेशन इंडिया, ग्लोपिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। सेक्शन डी की बात करेंगे, सेक्शन डी में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं इसका सेक्शन डी का एक लिटरेचर का एक अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था, मुकेश क्या था, ध्यान दीजिएगा, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुकेश क्या था, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर, मुकेश क्या था, गरीब चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद में गरीब चूड़ी बनाने वाले जो बेंगल बनाने वाले थे उनका एक बेटा था, ठीक है ना। हिज एम्बिशन वाज बिकम एन एफिशिएंट मोटर मैकेनिक, मतलब एफिशिएंट, वह क्या चाहता था कि वह एक मोटर मैकेनिक बने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, मतलब पूल कितना गहरा था और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, वो क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि हाउ डीप वाज द पूल, मतलब पूल कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, मतलब पानी के अंदर क्या था, इनसाइड मतलब अंदर, पानी के अंदर क्या था। तो इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वह लगभग कितना 2 से 3 फीट गहरा था। और द सैलो एंड द आल्दो यद्यप इट वाज 9 फीट एट द अदर एंड ऑफ ड्रॉप वाज क्वाइट ग्रेजुअल इट वाज फिल्ड विद वाटर, मतलब कि लगभग वो क्या था जब उसमें गिरे, ठीक है ना, मतलब जब वो गिरे नीचे तो वहां पर उनको क्या 9 से क्या था, 9 से क्या लग रहा था, यहाँ पर देखिए क्या कहा था, देखिए उछले सिरे पर है केवल 2 या 3 गहरा था, मतलब आप थोड़ा नीचे और जाएंगे इस पुल के तो क्या कर रहा था 2 से 3 फीट था, लेकिन थोड़ा और आगे जब जाएंगे तो यहाँ लगभग कितने 9 फीट तक था, ठीक है ना, 9 फीट तक था, ठीक है ना, आप लिख लेंगे ये। व्हाट डिड एमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, हालांकि इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करना है जिसमें आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना।
व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। और व्हाट वाज द रट्रैप सेलर, रट्रैप सेलर कौन था। हु वाज द ट्रैप सेलर, रट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण, गांधी जी का व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के लिए कैसे इनवाइट किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम फार्मर्स टू द प्रॉबल, मतलब कि जो गांधी जी थे उन्होंने किसानों की समस्या को कैसे सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन इसमें आपको आप पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए आपका क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मतलब जो फिरोजाबाद का मुकेश था वो अदर जो चूड़ी बनाने वाले लोग थे उससे कैसे अलग था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आपको ये कर देना है, ध्यान दीजिएगा। फॉर फ्रॉम गस्टी वेब्स, ठीक है ना, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस बीड्स हेयर एंड थॉर्न राउंड देयर पोलर हेड, ठीक है ना। The tall girl with the wigs down, the proper seeming boy with rat's eyes, stunted unlucky hairs of twisted bones, क्या हो जाएगा, रिक्टिंग अ फादर जनरेल्ड डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डिस्क। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब अब जस्ट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको दिख जाए हु आर द फॉर फ्रॉम गस्टी वेब्स, इसका मतलब मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए मैं इसका आपको क्या बना अर्थ बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप आंसर अपना अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेंस फेसेस, कहने का मतलब इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार, झोंकेदार मतलब गस्टी वेव्स मतलब क्या, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन्स फेसेस, चिल्ड्रेन फेसेस कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से समझेंगे कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, क्या हैं, बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेट्स वीज, जैसे जड़ से उखड़ी हुई जंगली घास, यानी जड़ से उखड़ी हुई घास, जैसे लाइक रूटलेट्स वीड्स मतलब जैसे उखड़ी हुई घास। द हेयर वाज टॉर्न राउंड देयर पोलर, कहने का मतलब बाल उसके पीले चेहरों पर बिखरे पड़े हैं, द पोलर हेड, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है कि जैसे जड़ से उखड़ी हुई घास, बाल, घास और बाल यानी कि देखिए वीड्स, हेयर्स एंड थॉर्न वाज थॉर्न वीड्स द हेयर, ठीक है ना, घास और बाल उसके पीले पड़े, यानी पीले चेहरे, पीले मतलब पीले पड़े चेहरे पर क्या हुई है, बिखरी पड़ी है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है कि द टॉल गर्ल, लंबी लड़की, ठीक है ना, विद हर वेगेज डाउन द पेपर सीमिंग बॉय, कहने का मतलब कि लंबी लड़की अपने सिर पर से वजन को नीचे झुकाए हुए बैठी है, मतलब कि लंबी लड़की जो है अपने सिर को वजन, अपने सिर के वजन को मतलब अपने अपने सिर को क्या करके झुकाए बैठी है। और क्या कर रहा है, रिक्टिंग, क्या कर रहा है कि रिसाइटिंग अ फादर जनरल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम द हिज डेस्क, करने का मतलब कि कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखों जैसी है, ठीक है ना, क्या है, चूहे की जैसी है। रेक्टिंग फादर जनरेट डिसीज, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप देखिएगा, द पेपर सीम्स बॉय विथ रेड आइज मतलब चूहे की जैसी, रेड आइज द स्टंट्स अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लंबी लकड़ी, ठीक है, जैसे आपको झुकाए सिर, लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए बैठी है। उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि कागज जैसे, देखिए कागज जैसे, द पेपर सीमिंग बॉय कागज जैसे दिखने वाले लड़के की आंखें चूहे की आंखें जैसी है, कैसी है, चूहे की आंखें जैसी, यानी रेड आइस है, ठीक है ना। और देखेंगे यहाँ पर अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अविकसित यकृत हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, रिक्टिंग रिसाइटिंग अ फादर्स जनरल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम
हिज डेस्क कहने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अविकसित हड्डियों, ध्यान दीजिएगा, अविकसित हड्डियों ठीक वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी पिता की गांठ की बीमारी को दोहराते हुए, ठीक है ना, अपने जो पिता की बीमारी थी गरनेट डिसीज उसको दोहराते हुए हिजलेशन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोहराते हुए क्या कर रहा है, अपनी डेस्क पर क्या कर रहा है, अपनी डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। तो इससे जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, हु आर द फ्रॉम गस्टी वेब्स, गस्टी वेब्स क्या है ये आपको बता देना है, ठीक है ना। द सिग्निफायर्स रेफर्स टू पुअर चिल्ड्रेन, या क्या कर रही है, जो गरीब बच्चों को रेफर्स कर रही है। हु आर फॉर अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर एंड लाइफ स्लम, मतलब कि जो क्या कर रहे हैं, जो मतलब क्या कर रहे हैं कि अपनी गरीबी में जी रहे हैं, और किसमें, ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर लिव इन स्लम, मतलब कि जो एक जो हमारे क्या है, जो हमारा नेचुरल है, जो हमारा क्या है नेचर है, उसको छोड़ करके किस में रह रहे हैं, स्लम में रह रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, हाउ हाउ आर द आईज ऑफ प्रॉपर स्विमिंग बॉय, मतलब कैसे कैसे हमारी आंखें उन बच्चों को देखती हैं, आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है, ठीक। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपको यहाँ पर लाइक रूटलेट्स वीड द हेयर थॉर्न अराउंड देयर पोलर पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड एबव लाइंस, में फिगर ऑफ स्पीच क्या लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिमिली आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, रूपक अलंकार जिसे कहते हैं आप। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग पर, किसी आपका एक सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना है, जैसे कि माई मदर एट 66 का लिख देना है, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा कीपिंग क्वाइट का आपको कर लेना है। इस 3 सेंटेंस आप याद कर लेंगे ना, तो आपको जरूर कोई ना कोई फंस जाएगा, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कीपिंग क्वाइट आप कर लेंगे, ठीक है ना, कीपिंग क्वाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका आता है सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है, किसका, सप्लीमेंट्री का आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था बाघ राजा के मृत्यु के बारे में क्या बताया, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन कर देना। उसके बाद व्हाट डिड द सैम राइट हिज लेटर चार्ली, चार्ली के लिए कैसे क्या लेटर में लिखा, ये आपको बता देना है, ठीक है ना। हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन क्या है, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या ऑफर दिए। हु वाज क्लियर, वाई वाज द जैक वरीड अबाउट हर, ये आपको कर देना है, ठीक है ना। उसका लॉन्ग वाला आपका आता है, हु वाज डॉक्टर सजाओ कौन थे, हाउ डिड मीट हेना, हेना से कैसे मिले, और हर, ठीक है ना, ये आपको लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, व्हाई डज ही लाइक इट, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही करवा दिया, लेकिन उसको मैं आपको एक अलग वीडियो ले आऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आप बोर भी होने लगते हैं, तो आपको अलग वीडियो ले आएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो भी कमी लगे आप कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।